अब हम अपनी इमेज पे आ जाते हैं। नीचे हमें एक बैनर इमेज चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आज हम इतना ही सीखेंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं ये लास्ट पार्ट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। हम एक बैनर इमेज लाएंगे नीचे, उस बैनर पे हमें टेक्स्ट चाहिए। हमारा हेडर टैग शुरू हो रहा था ये, जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा टैग मिनिमाइज हो गया। अब आपके पास जगह बची हुई है, आप आगे का काम कर सकते हो। और इसको आप कभी भी खोलना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। अब मैं एक और डिवीज़न ले रहा हूँ और उसके अंदर इमेज रख रहा हूँ, और मेरी इमेजेस रखी हुई हैं इमेजेस, उसका नाम है होम स्कूल। अब ये चूंकि बहुत बड़ी इमेज है, कितनी बड़ी इमेज है, ये है 1920 700 पिक्सल। तो कुछ नहीं करना, सिंपल हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, अब मुझे हालांकि डिजिटल स्कूल नहीं है ये, हम ये भी कह सकते हैं वेलकम टू और स्कूल आउट ऑफ स्कूल, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ आ गया ये, क्योंकि यहीं आना था, हमें इसको ऊपर लेके आना है। ये HTML का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये खुद ब खुद तो ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से हैं, फ्लोट करके हमने उसको कोशिश की है। अब ये फ्लोट से नहीं होगा, क्योंकि फ्लोट करने के बाद भी एक दूसरे पे ओवरलैपिंग तो नहीं होती, साइड बदल जाती है, नीचे आ रही है तो ऊपर आ जाती है, राइट हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, वो सब तो हो जाता है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती। इसको ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के लिए ओवरलैप प्रॉपर्टी नहीं होती, ओवरलैप करने के लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी यही करती है। तो इसको मैं जिस तरह समझा रहा हूँ, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें, वो आप ध्यान रख लो, क्योंकि बाद में आप इसको तलाश करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगी। पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ ये होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। स्टैटिक तो हम यूज़ करते नहीं है, क्योंकि बिना पोजीशन दिए हुए जो होता है वो स्टैटिक होता है। हाँ, हम जो यूज़ करते हैं वो ये करते हैं, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी, जिसमें से फिक्स्ड बहुत कम यूज़ होती है, रिलेटिव भी कम यूज़ होती है, लेकिन होती है। रिलेटिव के बारे में पढ़ लें। नहीं, an element with position relative is position relative to its normal position। यानी पोजीशन रिलेटिव जब यूज, इधर ध्यान दें, पोजीशन रिलेटिव जब यूज करते हैं तो सिर्फ पोजीशन नहीं, साथ में एक प्रॉपर्टी और यूज करनी पड़ती है, कि जब हम किसी चीज को उसकी जगह से हटा रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना ऊपर कहाँ जाए, साइड में कहाँ जाए। यानी टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, राइट बॉटम, बॉटम लेफ्ट, दो प्रॉपर्टीज साथ में बतानी पड़ती हैं कि इसे कहाँ जाना चाहिए।
तो पोजीशन और ये टॉप लेफ्ट राइट वगैरह ये साथ में इस्तेमाल होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब ये अपनी जगह से चीज़ हटती है तो वो कहाँ जाती है, वो डिपेंड करता है। एक होता है व्यू पोर्ट, ये जो है हमारा व्यू पोर्ट है। एक होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब है ये जितनी स्क्रीन हमें नज़र आ रही है ये व्यू पोर्ट है। और एक होती है किसी भी कंटेंट की अपनी पोजीशन। ये जो हेडिंग है जहाँ मैंने डाली है ये मैंने नहीं डाली, ये तो यहाँ खुद ब खुद आई है ना, क्योंकि हम कोड तो सीक्वेंशियली लिखते हैं, एक के बाद एक कोड लिखते हैं। पहले मैंने इमेज का कोड लिखा, उसके बाद हेडिंग का कोड लिखा, तो इमेज जहाँ आनी चाहिए थी वहाँ आ गई और कोड जहाँ ये हेडिंग जहाँ आनी चाहिए थी वहाँ आ गई। हालांकि ये हेडिंग नहीं है, मैंने H1 यूज़ किया है ताकि थोड़ी बढ़िया आ जाए। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। तो बताते टाइम बताना होता है कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटके कहाँ जाए या व्यू पोर्ट में कहाँ जाए। दो रास्ते तो होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से, आप लोग बैठे हुए हैं, आप में से किसी एक को मैं डिस्प्लेस करूँ कि आप यहाँ से उठ के आपको कहीं और बिठाना है, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से आप 4 कुर्सियाँ पीछे चले जाओ, या मैं कहूँगा कि पूरे कमरे के हिसाब से कि आप सीढ़ियों के पास चले जाओ। तो या तो हम पूरे कमरे के हिसाब से बताएंगे कहाँ बैठो, या जहाँ आप बैठे हुए हैं उसके रिलेशन में बताएंगे कहाँ बैठो। तो अगर आप उसकी अपनी पोजीशन के हिसाब से बताते हैं तो होती है रिलेटिव, और अगर आप बताते हैं इसके हिसाब से तो होती है फिक्स्ड। ठीक है, रिलेटिव। देखिए पोजीशन रिलेटिव, और साथ में ही बताया कि किधर, लेफ्ट से 30 पिक्सल। इसको ट्राई करेंगे तो ये यहाँ आना चाहिए था, ये जो बॉक्स है ये यहाँ आना चाहिए था। तो हमने पोजीशन में क्या बताया कि इसकी पोजीशन रिलेटिव यानी जहाँ आती है नॉर्मली बिना पोजीशन बताए वहाँ से कितना कहाँ जाना है। उन्होंने कहा लेफ्ट 30 पिक्सल हटना है, ठीक है, ये रिलेटिव है। फिक्स्ड, चलो एग्जांपल के साथ, फिक्स पोजीशन जो बताते हैं वो बताते हैं व्यू पोर्ट के हिसाब से कि वो जहां आता है, फिक्स्ड है का मतलब ये कि इस व्यू पोर्ट में बॉटम और राइट से कितना हटना है। हमने कहा बॉटम 0 पिक्सल हटना है और राइट से 0 पिक्सल। राइट से 0 पिक्सल का मतलब है ये, तो कहाँ, लेकिन बॉटम से 0 पिक्सल ये रहा, ये है। और इसको दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ ये रहा द पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स पोजीशन से क्या प्रॉब्लम है कि ये आप कहीं भी जाओगे ये अपने व्यू पोर्ट से नहीं हटेगा, व्यू पोर्ट से नहीं हटेगा, फिक्स्ड हो गया ये। एब्सोल्यूट बाद में बताऊंगा क्योंकि एब्सोल्यूट हम यूज करेंगे। स्टिकी भी फिक्स जैसा होता है, लेकिन होता क्या है, ये स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल नहीं होता। ये फिक्स्ड है, ये स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल नहीं हो रहा, हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये अपनी जगह पर है। ये स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल होगा लेकिन व्यू पोर्ट से बाहर जाते जाते अटक जाएगा। देखिए मैं खिसका रहा हूं, ये व्यू पोर्ट ये हिल रहा है, साथ में ऊपर गया लेकिन अब बाहर नहीं जाएगा, स्टिक चिपक गया। तो स्टिक की पोजीशन ये होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। एब्सोल्यूट में जो है ये ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। ये कहते हैं एक एलिमेंट को अगर आपको एब्सोल्यूट पोजीशन देनी है तो इज पोजिशनल रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजिशनड एंसेस्टर। इसलिए मैं आखिर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये मुश्किल था समझने में। एंसेस्टर तो पता है किसे कहते हैं, किसे, हमारे पूर्वज, पेरेंट। और मैं पेरेंट चाइल्ड समझाता आ रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि ये व्यू पोर्ट के हिसाब से भी नहीं मूव करेगा
यानी कमरे के हिसाब से मूव नहीं करेगा, ना अपनी पोजीशन के हिसाब से मूव करेगा। ये देखेगा इसका पेरेंट कहाँ पर है, उसके हिसाब से मूव करेगा। लेकिन वो पेरेंट ये काम करे उसके लिए ज़रूरी है कि वो पोजिशनड हो, यानी उसके पेरेंट को भी पोजीशन प्रॉपर्टी दी हुई होनी चाहिए, चाहे वो काम की हो या यूजलेस हो। ये समझ में आ जाएगा अभी आपके। ये डिवीजन जो है पोजीशन एब्सोल्यूट हेडिंग, ये रही, ये पैराग्राफ, ये रहा, ये डिवीजन, दिस डिवीजन एलिमेंट हैज पोजीशन रिलेटिव, ये रहा, और इसके अंदर वाला डिवीजन ये रहा। ठीक है, हमने इसको कहा कि आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट है और हमें आपको खिसकाना है। हमने कहा कि तुम्हें ऊपर से 80 पिक्सल जाना है और राइट से 0 पिक्सल जाना है। अब ये ऊपर से 80 पिक्सल गया, लेकिन इससे 80 पिक्सल गया, इससे नहीं गया। अपने पेरेंट से 80 पिक्सल नीचे आ गया और अपने पेरेंट से चिपक गया राइट साइड में 0 पिक्सल। ठीक है, अब इसको एब्सोल्यूट देने के लिए इसको पोजीशन देनी पड़ी, जो कि यूजलेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोजीशन काम जब करती है जब हम साथ में ये बताएं कि टॉप राइट लेफ्ट कहाँ, हमने उसको नहीं, उसको दी नहीं हमने ये चीज। ये पेरेंट की सीएसएस है, ये बच्चे की सीएसएस है। पेरेंट को कहा पोजीशन रिलेटिव, लेकिन कहाँ नहीं पता, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी एक फॉर्मेलिटी निभानी थी, क्योंकि एक शर्त है कि इसको एब्सोल्यूट देने के लिए इसके पेरेंट को पोजीशन देनी जरूरी है, इसलिए दी है हमने, वरना ये काम की नहीं है। ये बात क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बताऊं सब लोगों को। नहीं हुई, आप इधर देखो, ये रिपीट करनी है। पोजीशन रिलेटिव पता है कि जहां कोई चीज आती है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, उस पोजीशन से वो कहां जाए। फिक्स्ड होती है कि वो व्यू पोर्ट में कहां रहे, व्यू पोर्ट के हिसाब से होती है फिक्स्ड। फिक्स्ड वाली अपनी जगह से नहीं हिलती, चाहे पेज कहीं भी लेके जाओ। स्टिकी के भी ऐसी होती है कि वो फिक्स्ड होती है, लेकिन वो हिलती है स्क्रॉल के साथ, लेकिन व्यू पोर्ट से बाहर नहीं जाती। एब्सोल्यूट जो है वो समझनी है, क्योंकि हम ये यूज करने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट पोजीशन जब दी जाती है तो वो उसके पेरेंट के हिसाब से दी जाती है, कि वो अपने पेरेंट के हिसाब से टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कहाँ जाए। ठीक है, लेकिन इसको ये काम जब करती है जब इसके पेरेंट वाले एलिमेंट को भी पोजीशन दी हुई हो, कुछ भी दी हुई हो स्टैटिक के अलावा। तो हमने रिलेटिव दे दी और उसमें टॉप कुछ बताया नहीं, क्योंकि वो काम हमें काम नहीं करवाना उससे, ये तो अपनी जगह पर है, ये पेरेंट को हमें हिलाना नहीं है अपनी जगह से, इसलिए कि हमने पोजीशन इसको यूजलेस दी है, बेकार। इसकी वजह से करते हैं ना पेरेंट कुछ काम बच्चे की जिद की वजह से, तो ये बच्चे की शर्त है इसलिए इन्होंने रख लिया, इनको जरूरत नहीं है इस चीज की, इसको जरूरत है। बस ये सिंपल हो गया। अब हमें सिर्फ इसको इस्तेमाल करना है। अब आप अपने अपने पेज पे आ जाइए। अब आप समझिए, मुझे इसको यहां लेके जाना है, इसको हिलाना है, इसको नहीं हिलाना। इसमें पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है? ये कोड आपके सामने है, आप देख के बताओ कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। हेडर तो यहाँ खत्म हो गया। मुकर्रम सर बताएंगे। ये इसके बच्चे हैं, ये दो एक साथ ही तो है ना, ये दोनों चाइल्ड हैं इसके। तो ये दोनों हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, पेरेंट नजर नहीं आ रहा। ये अपनी पोजीशन पे है, इसको पोजीशन की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है।
तो हम दो काम एब्सोल्यूट देंगे इसको, हम कहेंगे तुम टॉप से 50% या 40% जहाँ पे ये सही नज़र आएगा, और लेफ्ट से 20-30% जितना भी सही नज़र आएगा ये दे देंगे इसको। लेकिन इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट काम जब करेगी जब इसका पेरेंट को हमने पोजीशन दे रखी होगी, और वो डिव है जो खाली है अभी, मैं खाली क्या, ये दोनों उसके अंदर हैं लेकिन उसको स्टाइलिंग दी है, उसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, इसको एब्सोल्यूट दे देंगे। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ ताकि जल्दी काम हो जाए, अभी टाइम कम है। पोजीशन रिलेटिव, ये यूजलेस पोजीशन है क्योंकि हम इसको कहीं खिसका नहीं रहे, लेकिन हाँ इसको एब्सोल्यूट, और जब इसको खिसकाना होगा तो बताना ही पड़ेगा टॉप से कहाँ जाए, टॉप से चला जाए 40% नीचे, और लेफ्ट से चला जाए 30%। हाँ मतलब काम हो गया ना। अब इसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कि 30 नहीं तो हम ये 20 कर लो, और ऊपर से ही सही है ये। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा वाला लगा देता हूँ, फॉन्ट फैमिली इसकी इम्पैक्ट कर देता हूँ, और फॉन्ट साइज इसका और मैं कलर इसका हाँ CSS में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉर्डर शेडो वगैरह, वो आप W3 स्कूल्स में ना दिखाया ना, ये वाली वेबसाइट पे जाके आप CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, तो बहुत कुछ है। CSS बहुत बहुत सारी है, मैं तो सिर्फ वो कवर कर रहा हूँ जो आपकी ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप ये नोट करना मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखना ध्यान से। इमेज कहाँ गई? इमेज यहाँ है, पहले इमेज रखी हुई है, उसके बाद एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है, उसके बाद टेक्स्ट रखा हुआ है। और ये मैंने किया क्यों है, अब मैं एक प्रॉपर्टी इसमें और बढ़ा रहा हूँ। ये सब पढ़ी ना आपने, लिखते लिखते सब मैंने लिखा था। मैंने क्या किया, एक ब्लैक बॉक्स बनाया, उसको इमेज के ऊपर रखा, और उसकी ओपेसिटी आधी कर दी। ओपेसिटी, हाँ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी में उसको ओपेसिटी कहा जाता है कि ओपेसिटी 1 का मतलब है पूरा ओपेक, पहले ये पूरा ओपेक था, और बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ओपेक होती हैं, ट्रांसपेरेंट उसको बनाया जाता है। 0 कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशा, क्योंकि नज़र ही नहीं आएगा। मैंने 0.5 किया यानी आधा, तो ये ब्लैक है और आधा ट्रांसपेरेंट है। एक ऐसा शीशा बन गया है जो ट्रांसल्यूसेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है और काला है। कलर आप चेंज करके देख सकते हो, ब्लैक की जगह ब्लैक कहाँ है,
अब रुक जाओ, मुझे देखने दो, क्या करूं? तो वैसे तो ये यूज़ होता है, ब्लैक यूज़ होता है, और इसकी ओपेसिटी में ठीक है, जितना आप ब्लैक कर दोगे उतना ये टेक्स्ट जो है चमकेगा, और इसको भी आप, इसकी भी आप कलरिंग कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आप बटन लगा सकते हो, तो ये बैनर इमेज आपकी बन जाएगी। मैं वो अब अगली बात वही करने वाला था कि हम ऐसा कर सकते हैं, एक टेक्स्ट यहाँ पे दें और एक टेक्स्ट यहाँ पे दें, और दोनों को इस, मतलब इसको भी आप ब्लैक, ऐसा आधा ब्लैक रख के मैसेज दें, उसको भी दें, और बीच में से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने दें। तो ये पूरी इमेज जो है अपनी अपनी जगह रहेगी और दोनों तरफ से मैसेज पहुंच जाएगा। ये बैनर बन जाएगा फिर आपका। ठीक है, बस हम ख़त्म कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और लास्ट में ये दिखा रहा हूँ कि ये कितने चिल्ड्रन है इसके। .jpg था। अगर मैं इमेज यहाँ से हटा के टेक्स्ट के बाद रखूँगा तो क्या होगा? ऊपर आ गई। ऐसा कभी भी हो, क्योंकि आप अगर कोई चीज़ लेयर्स के अंदर डिज़ाइन करते हो तो कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ पीछे रखनी पड़ती है, और जो बाद में आता जाएगा वो ऊपर आता जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक चीज़ को हमें आगे लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या होगा, इस हेडिंग छुप गई है तो हेडिंग की स्टाइल में आप, एक प्रॉपर्टी होती है 1 कर देंगे इसको, तो ये जिसको z इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 रहेगी वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, अब आपका 2 होमवर्क हैं। एक होमवर्क तो ये है कि आप ये बनाएंगे उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने ही बताया था, कि बीच की इमेज आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे आप कुछ बनाओ, यहाँ पे कुछ बनाओ। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड कलर तो दिया है बहुत, बैकग्राउंड इमेज, ये प्रॉपर्टी सबके कंप्यूटर पे नेट है। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी आप समझेंगे और मुझे अगली क्लास में बताएंगे। बैकग्राउंड इमेज, तो क्या नया आया इसमें? पोजीशन प्रॉपर्टी देखी हमने, जिसमें रिलेटिव था, फिक्स था, स्टिकी था, और स्टैटिक तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद हमने z इंडेक्स। बस इतना ही सीखा आज की क्लास में।